सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है और इस घर की लोकेशन DH फेज 6 लाहौर है। मॉडर्न एलिवेशन में इस घर को बनाया गया है और अभी तक जितने भी घर मैंने शूट किए हैं सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत इस घर का एलिवेशन है। ये क्लोजअप आप देख रहे हैं, LED लाइट आपको इसके एलिवेशन में मिलेगी और ग्रिल वर्क मिलेगा और बहुत सारी ग्रे कलर में टाइल्स वर्क आपको मिलेगा और सारी की सारी इंपोर्टेड टाइल इसके एलिवेशन में यूज़ की गई हैं। इस घर की लोकेशन की बात करूं तो ये नियर टू डिफेंस राया लोकेटेड है। मॉडर्न इसका ये जो गेट है ये इंस्टॉल किया गया है, इलेक्ट्रिक फेंस इसमें लगाई गई है और बहुत खूबसूरत इस घर का कार पोर्च है। और ऊपर आप L शेप में यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का यूज़ देखें, लेज़र लाइट इसके गैरेज स्पेस में यूज़ की गई है। 3 से 4 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपको मिलेगी और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी दिया गया है। उसकी प्लेसमेंट भी है कि अगर आपके पास कोई टेस्ला कार है या ऐसी कार जैसे ऑडी ई-ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आप उसको अपने घर में ही चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 14 फीट इसका हाइटेड मेन डोर है और बहुत खूबसूरत ये घर है। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी है, बल्कि मैं इसको कहूँ कि ये ट्रिपल हाइटेड है क्योंकि बेसमेंट से इसकी लॉबी का व्यू जो है वो नज़र आता है। स्टेयर केस देखें कि कितना खूबसूरती से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। LED लाइट, मोशन सेंसर लाइट इसकी स्टेयर केस में यूज़ की गई है। आप इसको एक टैप के साथ पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका मिनी ऑफिस है और यहाँ पे देखिए ऊपर शैंडलियर है। ऑफिस स्पेस बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे वॉलपेपर बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये इम्पोर्टेड वॉलपेपर होते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ किए गए। ये इसका पाउडर का एरिया है और जितनी भी टाइल्स इस पूरे घर में यूज़ की गई हैं सारी की सारी इम्पोर्टेड टाइल्स हैं वो यहाँ पे गई हैं। राइट साइड पे देखें तो आपकी स्टेयर्स जो है वो आपके बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर रही है। मैं यहाँ से अगेन इसको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखें कि कितना खूबसूरती से यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। बीच में एक वॉल जो है वो बनाई गई है जो लाउंज स्पेस को डिवाइड करती है। डिवाइडर जिसे कहते हैं कि डिवाइडर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे L शेप में ऑफ वाइट कलर में सोफ़ा की प्लेसमेंट है। इम्पोर्टेड फर्नीचर इसमें पूरे घर में यूज़ किया गया है। सामने आपको अमेरिकन किचन मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखें कि आप कितनी बड़ी कैलीग्राफी जो है वो नज़र आ रही है। सामने LCD सैमसंग की उसकी प्लेसमेंट है और ऊपर ये जो टाइल वर्क लगा हुआ है जिसमें रोब लाइट यूज़ की गई है, ये सारा का सारा इम्पोर्टेड वर्क यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे एक आपके पास शोकेस किचन जो है वो नजर आ रहा है। उसी शोकेस किचन से सामने आप डबल हाइटेड लाउंज स्पेस देखते हैं। ये बेसिकली डबल हाइटेड टीवी लाउंज है और ऊपर आप देखें कि कस्टमाइज शैंडलियर आपको नजर आएगा। इस साइड पे ये आपका आइलैंड है जिसमें 3 सीट्स जो हैं वो भी रखी गई हैं और ये इसका मेन शोकेस किचन है। टोटली अमेरिकन स्टाइल में इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है। आपकी डाइनिंग इसके बेसमेंट में और यहाँ पर एक लिफ्ट लगा दी गई है जो एक्सेस करती है आपके फूड जो है उसकी सर्विंग के लिए। एक लिफ्ट है मिनी, उस लिफ्ट में आप अपना जो खाना है वो अपनी डाइनिंग तक लेके जा सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और ये इसका मिनी किचन है जिसको सर्विस किचन भी कहते हैं, वर्किंग किचन। बहुत डर्टी किचन जो है वो बहुत खूबसूरती से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। कहीं पे भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। नीचे जो इसके फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगाई गई हैं ये भी सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर लगाई गई हैं और बड़ा अच्छे तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। डाउलेंस का रेफ्रिजरेटर आपको यहाँ पे मिलेगा और बिल्कुल ब्रांड न्यू जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको सारी मिलेंगी। ऊपर आपको रिंग्स में इसके शैंडलियर्स मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे शैंडलियर कितना खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत ये घर है। पियानो आपको यहाँ पे मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसको बजाकर भी आपको दिखाऊं। ये आपके पास एक पियानो है और अगर तो आप कोई म्यूज़िकल इंटरेस्टेड पर्सन है तो आपके लिए ये बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे आप इसके भी मज़े ले सकते हैं। ये इसका जी गेस्ट बेड है जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर में टोटल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। राइट साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बैक साइड पे सारी पैडिंग की गई है। यहाँ पे एक येलो शेप में रिलैक्सिंग चेयर्स भी रखी गई हैं और सामने लेफ्ट साइड पे आपको देखें पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। DC इन्वर्टर इसमें इंस्टॉल्ड है और ये इसका वॉशरूम है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप विद स्मार्ट ग्लास है और सारा का सारा इम्पोर्टेड इसकी वेंटिलेशन और सारी जो यहाँ पे एसेसरी यूज़ की गई हैं सारी इम्पोर्टेड यहाँ पे लगाई गई है। जितने भी कंसील्ड टॉयलेट हैं और यहाँ पे रेन शावर कैबिन और आपका वॉल हैंग कमोड था। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा इसके मास्टर बेडरूम में और जो कि बहुत डिफरेंट मास्टर बेड है यहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
ये जो इस घर का मास्टर बेडरूम है ये बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपके पास बेड की प्लेसमेंट है, पीछे आपको लेज़र लाइट एलईडी लाइट आपको यहाँ पे पीछे प्रोफाइल लाइट का यूज़ मिलेगा, ऊपर आपको स्टार लाइट का यूज़ मिलेगा। सामने आपके पास कंसोल है जो कि गोल्डन शेप में यहाँ पे रखा गया है और ऊपर आपके पास एलसीडी प्लेस है। राइट साइड पे एक प्लांटर भी रखा गया है और सामने आपके पास राइट साइड पे सिटिंग प्लेसेस हैं। यहाँ पे ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर है, एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग भी है ब्लैक कलर में। यहाँ पे सोफाज जो है उसकी प्लेसमेंट की गई है, कंसोल रखा गया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है और कस्टमाइज शैंडलियर है। और सामने कॉफ़ी टेबल्स और मेन टेबल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और सामने आप देखें कि यहाँ पे एक पेंटिंग आपको नज़र आ रही होगी, कितनी यहाँ पे ये यूनिक पेंटिंग है और बड़ी डिफरेंट पेंटिंग का स्टाइल जो है वो भी यहाँ पे चूज़ किया गया। बहुत डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स जो है इस पूरे घर में यूज़ की गई हैं। यहाँ पे जी इसका मेन वॉशरूम है जिसमें सारे की सारी इंपोर्टेड टाइलें विद 2 फ्लोटिंग वैनिटी, स्मार्ट ग्लास, वेंटिलेशन के लिए विंडो, वॉल हैंग कमोड, रेन शावर कैबिन और यहाँ पे एक पिलर भी इस वॉशरूम में इंस्टॉल किया गया है, इसलिए कि इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे इसके अंदर ही क्लॉजेट एरिया दिया गया है वॉशरूम के अंदर। और ये जितनी भी यहाँ पे इसमें शीट्स यूज़ की गई हैं सारी की सारी इंपोर्टेड हैं। ये किसी भी तरह से पानी लगने से, वाटर की वजह से ये डैमेज नहीं होती। और ये आपका जी था इसका स्विचेस का एरिया जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑनलाइन विया टैब और सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी ऑटोमेशन के साथ आप इस घर को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये घर आप जस्ट 1 क्लिक अवे है आपसे, आप उसकी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप इसकी लॉबी के एरिया देखें, यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ आपको इसको बेसमेंट के अंदर। और ये जी इसका मेन बेसमेंट है जिसमें आपको पूल मिलेगा, डाइनिंग मिलेगी और ड्राइंग स्पेस मिलेगी। नीचे इसके बेसमेंट में आप सुन के हैरान होंगे और एक पाउडर रूम इसके नीचे भी दिया गया और एक पाउडर रूम इसके ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी दिया गया है। बट ये जो पाउडर रूम है ये टोटली सेपरेटेड पाउडर रूम है और सेपरेट करता है इसलिए क्योंकि ये ड्राइंग का पाउडर रूम है, तो बेसिकली गेस्ट जो है वो इसी पाउडर रूम को ही यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास कोरियन टॉप वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास, प्लांटर भी रखा गया है, वॉल हैंग कमोड है, ऊपर रिंग्स में शैंडलियर जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास सिटिंग प्लेस है और 2 संकीन एरिया में प्लांटर्स पड़े हैं यहाँ पे। और सामने आपके पास इसका पूल का एरिया है। यहाँ पे अभी वाटर जो है उसको यहाँ पे ड्रेनेज उसकी कर ली गई है, इसलिए कि ये अभी कुछ ही देर में इसमें फ्रेश वाटर जो है वो इंस्टॉल कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके पूल का काम थोड़ा बहुत रहता था जो अभी कुछ ही दिनों में आजकल में इसका पूल जो है वो दोबारा से रिफ़िल कर लिया जाएगा। पूल से आपको व्यू आता है आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग का और डाइनिंग से आपको व्यू मिलता है आपके पूल का। और यहाँ पे एक बेडरूम भी है जो कि जिसको मैं अगर ये कहूँ कि ये पूल व्यू बेडरूम है तो वो गलत ना होगा। ये आप अगेन देखें कि ऊपर सीलिंग आप देखें कितनी स्पेशियस और कितनी डिसेंट और यूनिक लग रही है। यहाँ पे अगेन आप शैंडलियर देखें, बैक साइड पे आपको ब्लू लाइट जो नज़र आ रही है बेसिकली नेचुरल लाइट नज़र आ रही है संकिन एरिया से, और सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस है इस पूरे घर में। यहाँ पे आपके पास सोफ़ा प्लेसमेंट है और इस साइड पे रग रखी गई है, नीचे टेबल पड़ा है, ऊपर शैंडलियर है और सामने आपके पास इसकी डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे आपके पास डाइनिंग स्पेस में 8 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है और ऊपर आपके पास कस्टमाइज शैंडलियर है, पीछे पेंटिंग है। और यहाँ पे जो आप ये वो येलो वाला बटन देख रहे हैं ये बेसिकली वो लिफ्ट का एरिया है जो कि आपके अपर किचन से आपको लिफ्ट आती है जो कि आपकी डाइनिंग को एक्सेस करती है फूड सर्विंग के लिए। इस पूरे घर में टेक्सचर पेंट जो है वो यूज़ किया गया है, ये जो इटालियन पेंट होता है। यहाँ से अगेन आप देखें कि ये कितना बड़ा ग्लास लगा के इसके पूल के जो व्यू है उसको कैप्चर करने के लिए रखा गया है कि आप यहाँ पे बैठें तो आप कोई भी इसका एंगल जो है वो मिस ना करें, एक वाइब लें। और कम्प्लीटली अगर आपने इसकी प्राइस पे करनी है तो डेफिनेटली आपको इसका मज़ा भी पूरा लेना चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक बेड है जिसमें ऊपर पैनलिंग की गई है, शैंडलियर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, बैक साइड पे सारी पैडिंग की गई है, लेज़र लाइट यूज़ की गई है, टाइल वर्क है और कपड़े का बड़ा खूबसूरती से यहाँ पे यूज़ किया गया। ये शनील का कपड़ा होता है जो कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है, सारा का सारा इम्पोर्टेड क्लॉथ होता है जो कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 सोफ़ा चेयर्स हैं और यहाँ पे बैक साइड पे आपको पूल व्यू, स्विमिंग पूल का व्यू आप यहाँ पे इस बेड से ले सकते हैं और पूल से आप इस बेडरूम को देख सकते हैं। इस साइड पे कंसोल है, एलसीडी प्लेसमेंट ऊपर आपको मिलेगी, राइट साइड पे ग्लास का यूज़ है, प्लांटर पड़ा है और इस साइड पे आपके पास इसका वॉशरूम जो है उसका भी व्यू नज़र आ रहा है। अगेन आप इस बेडरूम को देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है और ऊपर शैंडलियर यहाँ पे देखें
और इस साइड पे जी इसका मास्टर वॉशरूम है, जिसमें आपके पास यहाँ पे सिटिंग प्लेस भी इस वॉशरूम के अंदर ही दे दी गई है। सामने आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास, ऊपर शैंडलियर और नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड है और एक प्लांटर पड़ा है। और ये जो टाइल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी की सारी इम्पोर्टेड टाइल है। और इस साइड पे आपके पास सारा रेन शावर कैबिन का एरिया है। यहाँ पे अगेन आप देखें कोरियन टॉप ये वैनिटी सेटअप है और बड़ी खूबसूरती से इसमें ट्रेवर्टाइन मार्बल जो है वो उसका यूज़ भी आपको मिल जाएगा। नीचे आपके पास ये ग्लास है और सामने ही इसके सारा क्लोजेट एरिया है। और यहाँ पे मैं दिखाऊं तो वो सामने ये जो ग्लास में हम नज़र आ रहे हैं ये सारा का सारा इस घर का क्लोजेट एरिया, जिसमें प्रोफाइल लाइट का आपको यूज़ मिल जाएगा। बहुत ही डिफरेंट ये घर है कि जिसमें ड्राइंग एंड डाइनिंग, इसके बेसमेंट में अपर पोर्शन में एक थिएटर आपको मिलेगा और 2 बेडरूम्स मिलेंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि टोटल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है और 7 बाथरूम इस पूरे घर में यूज़ किए गए, क्योंकि यहाँ पे जो पाउडर रूम में मिनी बाथ जो है वो 2 रखे गए। एक बंदा जो आपके पास ऑफिस में बैठ के आपसे मीटिंग अटेंड कर रहा है उसके पास एक अलग बाथरूम है जो कि पाउडर रूम, जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है एडजेसेंट टू ऑफिस। और एक जो बंदा जो ड्राइंग में आपको जिस गेस्ट को आप बिठा रहे हैं उसके लिए पाउडर रूम इसके बेसमेंट में वो ये वाला पाउडर रूम जो है वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इस घर में बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि ये एक डिज़ाइनर बिल्ड घर है। और डिज़ाइनर बिल्ड हाउसेस जितने भी होते हैं उसमें हर चीज़ यहाँ पे कस्टमर केयर सेंटर और हर चीज़ की जो कस्टमर केयर है उसकी केयर की जाती है और हर चीज़ पे किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊँगा इसके अपर पोर्शन में और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इसके 2 बेडरूम और एक थिएटर। अभी मैं आ चुका हूँ इस घर के अपर पोर्शन में। यहाँ पे ऊपर आपके पास कस्टमाइज शैंडलियर है और ये इसकी लिविंग स्पेस का एरिया है, जिसमें आपके पास सोफ़ा प्लेसमेंट है, कंसोल है, एलसीडी है, ऊपर शैंडलियर है और कर्टन जो है उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे जो आप डेकोरेशन पीसेस देख रहे हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव पीसेस हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास शोकेस पीसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं। यहाँ से अगेन इसकी आप लॉबी का एरिया देखें और मैं यहाँ से इसके मास्टर बेडरूम की तरफ लेकर जाऊँगा। ये इस घर का मास्टर बेडरूम है जो कि अपर पोर्शन में लोकेटेड है। आप इसकी वॉल देखें बैक साइड पे कितनी खूबसूरत और डिसेंट लग रही हैं। पेंटिंग्स हैं, डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। सीलिंग का डिज़ाइन देखें, बैक साइड पे जो पैडिंग की गई है उसको देखें। कर्टन्स का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। एक यहाँ पे आगे सोफ़ा भी रखा गया है और सामने आपके पास 2 पेंटिंग्स रखी गई हैं। और इस साइड पे अगेन इसका वॉशरूम है। और अगर मैं इसके वॉशरूम में आपको दिखाऊँ तो इस साइड पे आपका वॉल हैंग का मोड है, बीच में एक पार्टीशन है और ऊपर शैंडलियर है और सामने ही फेसिंग में इसका रेन शावर कैबिन है। लेफ्ट साइड पे सारा क्लोजेट एरिया है इसका। और ये जगह कंजेस्टेड नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कंजेस्टेड है, बट ये बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है। अगर आप हैवी वेटेड भी हैं तो फिर भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। और इस साइड पर आपका सारा वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप जो है उस कॉन्सेप्ट को ही रखते हुए इस पूरे घर में यूज़ किया गया है। और सामने अगेन आपके पास ये इसका मास्टर बेड है और मैं यहाँ से आपको लेकर जाऊँगा इसके 2nd बेडरूम की तरफ और इसकी लॉबी के एरिया से होते हुए, और वहाँ पर हम इसका थिएटर भी देखेंगे और 2 इसकी जो बारबेक्यू स्पेसेस हैं उसको भी विज़िट करेंगे। अगेन ये एक पैसेज है और पैसेज से गुजरते हुए राइट साइड पे इसका मेन एक मिनी किचन है, जिसमें आप कॉफ़ी चाय कुछ भी अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है वो बना सकते हैं। और ये एक बेडरूम है जो कि इसके अपर पोर्शन में 2nd बेड है। इन बेडरूम के साइजेस काफ़ी खुले हैं। आप दोनों को अगर ये कहेंगे ये दोनों मास्टर बेडरूम है तो इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि इनके साइजेस काफ़ी जो है वो वाइड हैं। रीज़न ये है कि ऊपर वाले पोर्शन में बेडरूम 2 है और नीचे एक बेसमेंट में बेड है। ये पे फ्लोटिंग वैनिटी है विद स्मार्ट ग्लास, वॉल हैंग कमोड है, रेन शावर कैबिन है और सीलिंग का डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है। और मैं यहाँ से एक लेकर जाऊँगा आपको इसके थिएटर की तरफ और थिएटर से हम अगेन इसके जो बारबेक्यू स्पेसेस हैं उसका भी विज़िट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ये जो जितनी भी डोर्स की क्वालिटी देख रहे हैं ये सारी के सारी इंपोर्टेड डोर्स हैं और अमेरिकन वुड जो है वो इस डोर्स में यूज़ की गई है। ये एक मिनी प्लेस है, सिटिंग प्लेस है, चेयर्स रखी गई हैं, ऊपर पैनलिंग की गई है ग्रिल के साथ और स्टार लाइट का यूज़ मिलेगा। और यहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत डबल हाइटेड टीवी लाउंज का व्यू ले सकते हैं, जो कि यूजुअली 99% घरों में आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत डिमांड है और हर बंदा चाहता है कि हम अपर वाले पोर्शन से अपनी लिविंग स्पेस को भी देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं।
ये आपका थिएटर का एरिया है और यहाँ पे जो इसका कलर रखा गया है ये बहुत खूबसूरत है। ये आपके पास सामने इसकी मीडिया वॉल आ जाएगी और बैक साइड पे आपके पास सारी सिटिंग प्लेसेस थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे राइट साइड पे जी इसका सारा बारबेक्यू स्पेस है। यहाँ पे भी सिटिंग प्लेसमेंट बनाई गई है और ऊपर ग्रिल वर्क जो है वो बनाया गया है। बहुत खूबसूरत ये घर है। और अगर मैं इस घर की डिमांड की बात करूं तो 28 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। और मल्टीपल वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर आप देख चुके हैं और अगेन भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और